आगे फिर भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो सृजामि अहम्। और हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं। और कल्पादो, कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। यह अति सुंदर बात है। सर्जन और विसर्जन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं। जितने जीव जन्म हुए हैं, जब कल्प का अंत होता है, जो काल चक्र के जो अंतिम समय में वो परमात्मा की जो प्रकृति है उसमें वो लीन हो जाते हैं। वो निर्लिप्त हो जाते हैं। फिर कल्पादो, कल्प का जो आरंभ होता है, सर्जन होता है, तब उनको मैं फिर रचता हूँ। जैसे एक वृक्ष बीज से अंकुरित होके ही निकलता है और पनपते पनपते वो बड़ा होके फिर पुष्प और फल होके वो बीज में ही समाई जाता है। और फिर वो बीज को फिर जब हम रोपते हैं, अंकुरित होकर फिर वृक्ष पैदा होता है। ऐसे ही जो प्रकृति के जो नियति के अनुसार जब कल्प ही शुरू होता है, वो सब ही सृजन होते हैं और कल्प के अंत में फिर वो समाये जाते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। वो कॉज से इफेक्ट और इफेक्ट कॉज, जो कारण है वो कारण में समाये जाते हैं और वो कारण से ही सर्जन होके ही परिणाम को बताते हैं। इसीलिए ईश्वर यहाँ हर्ता कर्ता सब है। वो ही सर्जन करते हैं, भरण पोषण करते हैं और संहार करते हैं। परंतु वो जो बीज है वो कभी नाश नहीं होता है। एक भाव जो है
वो एक होके रहता है, पर एक से जो अनेक होते हैं, बीज से अंकुरित होके जो बहिर्मुखी होते हैं, उसका ही नाश होता है। इसीलिए कल्प के अंत में सब भूत जो जन्म हुए हैं वो सब फिर प्रकृति में ही समाये जाते हैं, मतलब एक में ही समाये जाते हैं। वहाँ अनेकता नहीं है, वहाँ विभिन्नता नहीं है, वहाँ तेरा मेरा नहीं है, वहाँ भेदभाव नहीं है। अभेद वृत्ति में ही वो समाये जाते हैं। और जब ही कल्प का शुरू होता है, फिर वो एक से फिर अनेक हो जाते हैं। वही है विविधता। विविधता में एकता और एकता में विविधता। बीज से वृक्ष और वृक्ष से ही बीज। आप एक बीज के अंदर जब वृक्ष को ढूंढोगे, पत्ता, फूल, फल आपको नहीं मिलेगा। फिर वो बीज जब अंकुरित होते हैं, वहीं से ही पत्ता, फूल, फल सब ही पैदा होते हैं। और फिर फल में जो बीज ही होता है, उसमें सिर वो विविधता जो है, अनेकता जो है, विस्तृतपण जो है, विस्तार भाव जो है, वो फिर सूक्ष्म रूप में समय जाके बीज में ही परिवर्तन होते हैं। वही संसार सृजन का ही मुख्य हेतु है।